एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IS बाबू में। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं, जो कि ब्लड बैंक के पास हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जो कि ट्रैफिक चौराहे के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जिस जगह हम मौजूद है, यहाँ पर जितनी भी गलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं एंड भैया लोग से बात करते हैं कि ये जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड ये लोग जो है क्या चीज़ कर रहे हैं। तो सब कुछ इनसे बात करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए भैया लोग हमारे साथ हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो है ये लोग इनका नाम क्या है एंड कहाँ से हैं, किस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? सिकंदर। तो आप जो है कहाँ से आए हैं, मतलब आप किस जगह से आए हैं? जिला गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर से आए हैं। तो यहाँ पर किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब आपके गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र में जो है मतलब कोई कोचिंग वगैरह नहीं है कि जो आप यहाँ इलाहाबाद में आए हैं? कोचिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की यहाँ पे तैयारी हो जाती है, वहाँ पे उस लेवल की कोचिंग है ना, इसलिए हम लोग यहाँ आना पड़ता है वहाँ से। तो मैंने देखा मतलब जैसे यूपीएससी हो गया एंड यूपी पीसीएस हो गया, तो सब लोग मतलब जब इस तरीके की कोचिंग करना चाहते हैं तो सब उनके मन में जो है दिल्ली का ख्याल है, मुखर्जी नगर का। तो मतलब मुखर्जी नगर और यहाँ में मतलब कोई डिफरेंस ये है कि वहाँ का बजट हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इलाहाबाद में हम लोग किसी तरह भी अफोर्ड कर लेते हैं और थोड़ा उससे तैयारी यहाँ भी अच्छा जान पहचान के लोग रहते हैं, वहाँ थोड़ा कमी है जान पहचान की, इसलिए वहाँ पर मतलब करते हैं। वहाँ पर मतलब सब लोग अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है प्रयागराज में उनको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कम खर्चे में भी इनका काम चल जाता है एंड उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। मतलब कोचिंग वगैरह भी यहाँ ठीक ठाक है, मतलब तैयारी करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छी कोचिंग है। तो आप कोचिंग कहाँ पे करते हैं? इस समय हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन लेने वाले हैं। मतलब अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में आए हैं प्रयागराज या कुछ टाइम हो गया? नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मतलब कोविड ही आ गया था बीच में, इसलिए मतलब दिक्कत तो सबको कोविड में हो गई थी। तो भैया आपका नाम क्या है? अभिनव यादव। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर से। तो अभी आप यहाँ किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एसएससी कर रहे थे। इस समय कोरोना जब से आ गया है तब से घर पे हैं। अच्छा, मतलब घर पे हैं। तो इस समय आए हैं कि जीडी का एग्ज़ाम है। अच्छा, जीडी का एग्ज़ाम हो गया आपका? नहीं, कल है एग्ज़ाम है। चलिए ठीक है, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो आप कोचिंग वगैरह कर रहे थे या फिर अभी कोचिंग पहले कर रहे थे वहाँ पे वो वसीम सर की कोचिंग? अच्छा, यहीं प्रयागराज में? हाँ, तक स्पीड वाली। चलिए, तो भैया आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। आप मतलब किस ज़िले से आए हैं, कहाँ से? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से। तो हमने देखा है मतलब गाजीपुर के मतलब उस पूर्वांचल साइड के यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर आपके आसपास मतलब कोई ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं है जहाँ पर मतलब इस तरीके की तैयारियाँ की जा सकें? कोचिंग तो उस तरह की नहीं है और यहाँ इलाहाबाद में थोड़ा माहौल अच्छा है, इसलिए थोड़ा मतलब इलाहाबाद का माहौल अच्छा है कि मतलब यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी मनोज कुमार है। मनोज कुमार। तो आप कहाँ से आए हैं? हम भी गाजीपुर के। अच्छा, मतलब दोनों लोग साथ ही गाजीपुर के हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम भी टीजीटी पीटी की तैयारी करते हैं। अच्छा, मतलब सब लोग। तो अभी मतलब आपका एग्जाम वगैरह हुआ या फिर फॉर्म वगैरह भरा? नहीं, एग्जाम तो अभी नहीं हुआ, अभी वैकेंसी के इंतजार है। मतलब सब लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं? इंतजार है। सरकार देखिए लास्ट में जाते जाते कोई वैकेंसी दे जाती है कि ऐसे ही। तो कुछ मतलब आपको कुछ पता है कि मतलब वैकेंसी कब तक आने वाली है लगभग कुछ? देखिए, वैकेंसी तो अभी कुछ मिल रहा है न्यूज़ थोड़ा बहुत कि इस महीने के लास्ट में वैकेंसी आ जाएगी, उसी के इंतजार में पड़े हम लोग हैं। अच्छा, मतलब सब लोग वैकेंसी का इंतजार करें, वैकेंसी आए उसके बाद आप लोग अपना एग्जाम दें। तो आप हमें ये बताइए, आप कोचिंग करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग जाते हैं। हाँ, कोचिंग जाते हैं। तो कौन सी कोचिंग करते हैं आप? यही पार्थ एजुकेशन है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो भैया आपका नाम क्या है? अक्षय गुप्ता जी। तो आप कहाँ से आए हैं, मतलब किस सिटी से? कुशीनगर से जी। तो यहाँ पर आप अभी किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर, हम सिविल का तैयारी करते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए जिस हिसाब से सिविल में देखा जा रहा है
तो हमने सोचा कि टेट में जिस तरह वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए 90,000 आने वाली थी, गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन 90,000 वैकेंसी आने वाली थी टेट के थ्रू। तो हम लोगों ने कहा कि इसको रोक के क्यों ना इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हम लोग का जो क्षेत्र है थोड़ा लंबा घोड़ा का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हम लोगों ने जो ही इसमें जंप करना कोशिश किया, टेट का पेपर ही लीक हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग का, आप समझिए, आरओ का पेपर हम लोगों ने दाव पे लगाया था, वो भी पेपर नहीं हो पाया। एग्जाम तो जो लीक हुआ था वो जो है एग्जाम तो अभी होने वाला है 26 को शायद उसका एग्जाम है। नहीं, देखिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे सीएम साहब कहें कि 1 महीने के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री हैं जो लोग उस मंडल के हैं, वो लोग करेंगे 1 महीना के अंदर कैसे पेपर हो पाएगा? इतना आसानी से तो पेपर बन नहीं पाएगा। तैयारियां बहुत ज़्यादा तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। 22 लाख लड़के हैं उसमें, फिर से मतलब जो पेपर आउट हो गया था तो मतलब फिर से पेपर भी बनाना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट करेगी वही सेंटर, वही एडमिट कार्ड, हर चीज़ आप कराएगा, तो ये तो सीधे सीधे बढ़ावा फिर नकल को हो जाएगी कि आप तो लड़के वहाँ पहुँच के और अपना बना लेंगे लिंक। लेकिन फिर से अब शिक्षा मंत्री कह नहीं, हम नया चीज़ बनाएंगे, नया सेंटर बनाएंगे। अब ये लोग आपस में ही इन लोग का तालमेल नहीं बन रहा है। कुल मिला के केंद्र लड़के बने हुए हैं। पूरे चुनाव का माहौल है, झेलते रहो। 20-25 तारीख को अभी आचार संहिता लग जाएगी, फिर मार्च पर अपना नया मंत्रिमंडल बनाएंगे लोग, फिर हो गया। लड़कों का तो वही सब लिया जा रहा है। तो मतलब सिविल की तैयारी आप कितना कुछ टाइम तक किए थे? हाँ सर, मैंने 3 साल हो गया इलाहाबाद में रहते हुए, लेकिन 3 साल में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 साल में तो 2 साल माइनस ही कर दीजिए क्योंकि कोविड का टाइम चल लीजिए। हाँ, लेकिन फिर भी कोरोना को लेके गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है, फिर भी वो निश्चित सतर्क नहीं कर पा रही है बच्चों को। अरे टाइम टू टाइम अगर एग्ज़ाम होता है तो लड़के अपने इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। पता चलता है 2 साल रेडी हम लोग बैठे रहे हैं, इधर भी आए तो इधर यही सब काम हो रहा है। तो अब इन सब क्षेत्रों में क्या किया जाए? मतलब वैकेंसी का बहुत सारे लड़के मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या नाम, वैकेंसी की वजह से जो है बहुत सारे लड़के अभी तक पढ़ाई करते रहे, लेकिन वैकेंसी ना आने की वजह से एग्जाम वगैरह नहीं दे पा रहे। जब नहीं आती है तो होता क्या, हम लोग भी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, एक ही चीज़ को रिवाइज किया जा रहा है। और एग्जामिनेशन है तो अपना भी जाँच पड़ताल होता रहता है। टेस्ट से भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि टेस्ट कितना दे रहे हैं, तो नंबर आता रहता है, लेकिन फिर भी एक वहाँ पेपर होता है तो बात अलग हो जाती है। और सिविल में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है सिलेक्शन का रेशियो जो है कम हो गया है। 2% लड़कों का मात्र IAS के पेपर में हो रहा है जो हिंदी मीडियम से हैं। तो आप सीधी सी बात कर सकते हैं, एक ना के आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो हिंदी मीडियम ना के बराबर हो जाएगा। और यही मतलब कि जैसे यूपी में है तो खासकर यूपी में ज़्यादातर जो है स्टेट बोर्ड के लड़के हैं, तो सारे के सारे मतलब हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनका तो जो है वहाँ पर सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो जाता है UPSC में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिलेक्शन जो हो रहे हैं इस टाइम इंग्लिश मीडियम के। UPSC में जाने का मतलब हो गया ना कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये अपने लंबे घोड़े का रेसा आप बनना चाहते हैं, रेस में लगना चाह रहे हैं, तब तो आप जाके बहुत बड़ा धैर्य रख रहे हैं तो UPSC में आप एंट्री कर रहे हैं। वरना लड़का सोचता है UPSC हमारे लिए बेस्ट है या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हम कर रहे हैं। क्योंकि PCS में क्या है कि अभी हिंदी मीडियम वाले छात्र जो है यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, PCS में ठीक है, PCS में दबदबा आज भी इलाहाबाद का है। आज भी जहाँ भी काम होता है तो PCS में सबसे ज़्यादा दबदबा आपके इलाहाबाद से मिल जाता है। PCS का पहले UPSC भी यहीं से जो है शुरुआत हुआ। हाँ, इसको ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, आज ऑक्सफोर्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो सब मतलब जिसको सिविल की तैयारी करना होता है ज़्यादातर लोग जो है दिल्ली मुखर्जी नगर का नाम आता है उनका, या फिर SSC की भी तैयारी करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि मतलब दिल्ली जाएँ हम। जी, क्योंकि वहाँ पर आप यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पर हर प्रकार के लड़के हैं। जैसे आप किसी भी लॉज में जाते हैं तो लड़का बोलता तो है कि हम PCS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल वो ग्रुप D भी दे रहा है, SSC भी दे रहा है, सब दे रहा है। लेकिन आप वाकई में जब वहाँ पहुँचते हैं दिल्ली में, वहाँ उन लोग का एक ही रहता है, तो एक माहौल बना रहता है। मतलब यहाँ क्या है, मतलब टारगेटेड नहीं है कि SSC करें कि UPSC करें। इसके पीछे रीज़न है ना सर, इसके पीछे रीज़न ये है कि वैकेंसी सही से आ नहीं रही। अभी आपने देखा SSC का जब जो ही रिजल्ट आया उसमें पता चला कि 100 में 96 नंबर तक मेरिट जा रही है। इसका क्या मतलब है भैया, लड़के इतना तो भी पढ़ने वाले नहीं हो गए। गवर्नमेंट तो वैसे ही 3-4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप गलत डाले हुए हो, जिसका मिलाने के बाद उसमें तो 100% कर जाते। कोई भी एग्जाम होता है तो 2-3 क्वेश्चन जैसे आपको मिलेंगे हाँ जो रॉन्ग होते हैं। हाँ, गलत या तो वो जानबूझ के गवर्नमेंट करता है उसमें कि हाँ लड़का कर ना पाए किसी पेपर को आउट, लेकिन फिर भी वो 100 to 100 कर जाते हैं। बाद में भी क्या है कि मतलब बाद में भी जो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उसका नंबर भी बढ़ा दिया जाता है। वो नंबर जो है बढ़ते हैं जो वो सबका बढ़ जाता है नंबर। अभी अगर ये क्वेश्चन गलत ना हो तो जो मान लीजिए जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका तो मान लीजिए वो गलत ही रहेगा, एंड जो पढ़ाई करने वाले हैं तो उनका तो मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है ना सर, हाँ तो मतलब वो चीज़ 6 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब रैंक होल्डर बन जाते हैं उसी में। तो यहाँ पॉइंट में लोग जो है चढ़ते हैं, पॉइंट जीतते हैं।
आपसे। जी आप इसकी सबसे बड़ी आप देख लीजिए सुपर टेट में यहाँ पर मैक्सिमम लोग 0.5 नंबर से हटे थे तो और वहाँ पर गलत होने की वजह से ही लोग इस तरह 0.5 से हटे मान लीजिए गए, उनको बेनिफिट मिल गया और ये जो पढ़ने वाले मेहनती थे वो किनारे हो गए। अब कि मतलब उनको नहीं आ रहा था फिर भी नंबर मिल गया सर। पढ़ने वाले जो है वो नंबर कम हो गया। हाँ सर, और आज के जो बच्चे हैं एकेडमिक नंबर भी लेकर इस ज़्यादा आ रहे हैं और 2010-12 से पहले चले जाइए तो उनका नंबर होता नहीं था और एकेडमिक को लेकर भी तो पहुँच जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए सब जगह से केंद्र आप स्टूडेंट को ही बनाया जा रहा है। मतलब चुनाव भी लड़ा जाता है तो स्टूडेंट को बना के, लेकिन फिर 5 साल पूछा नहीं जाता कि आप हो क्या, कुछ नहीं पूछते। बताइए आप देखिए ना टेट वैकेंसी को लोग कह रहे हैं लेकर आएंगे, वो कह रहा है 1 महीने सीएम है, वो कह रहा है हम 1 महीने के अंदर करा लेंगे, ये कह रहे हैं कि कैसे हम 1 महीने के अंदर करा देंगे। भाई तैयारियां करने में टाइम लगता है एग्जाम कोई भी। देखिए तैयारी तो आप चाहें तो कर लेंगे। आप देखेंगे बिहार में लालू जी का भैंस चोरी होगा 2 दिन के अंदर चोरी बना लेते हो यार आप लोग। यहाँ तो इतने 22 लाख लड़के हैं, आप लोग नहीं कर पा रहे हो पेपर। और रही बात आप बच्चों का, आप पेपर आउट कराए तो आप समझो ना, मेन मुद्दा उनका था कि वैकेंसी ना निकाली जाए, बस हो गया। अच्छा तो उनका यही था। तो आ जाता है ना उस चीज़ में, जानते हैं ना दिल में बनी हुई भैया वैकेंसी नहीं आ रही तो क्या किया जाएगा, यही सब चीज़ें हैं सर, क्या किया जाए। तो भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम पीयूष त्रिपाठी है। पीयूष त्रिपाठी। तो आप कहाँ से आए हैं अभी? हम इस समय मिर्ज़ापुर जिला से आए हैं। मिर्ज़ापुर से। तो आप यहाँ किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम की कर रहे हैं। मतलब वनडे एग्जाम, सारे एग्जाम की तैयारी करें, मतलब कोई भी एग्जाम आए वैकेंसी तो जो भी आए उसी देखना है, क्योंकि टारगेट तो कर नहीं सकते क्योंकि वैकेंसी वाली तो दिक्कत हो रही है। मतलब कोई भी आए एग्जाम तो उसका एग्जाम जो है दिया जाएगा। और तो जैसे मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र में आपके कोई कोचिंग्स वगैरह है जहाँ पर? नहीं, अच्छी कोचिंग्स तो नहीं है, इसलिए तो प्रयागराज आए हैं। मतलब कोचिंग ना होने के कारण बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखें हमने जो है देखा यहाँ पर कई लोगों से बात भी किया, या फिर हम यहाँ पर निकलते हैं देखते हैं ज़्यादातर लोग जो है पूर्वांचल साइड के, उधर साइड के यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए आते हैं। पढ़ाई अच्छी होती है एंड कोचिंग्स वगैरह भी शायद यहाँ ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। तो धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया श्वेत कमल त्रिपाठी है। मैं यहाँ पे डिफेंस की तैयारी करता हूँ। डिफेंस की? एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी, आर्मी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से। तो मतलब कोचिंग वगैरह करते हैं या फिर कोचिंग करते हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन करते हैं। कैप्टन बत्रा है, बढ़िया कोचिंग। यहीं आसी पास में है? आसी पास। तो अभी आज संडे का टाइम है एंड शाम हो चुकी है, लगभग शायद 7 बजने वाला होगा, 6:30-7 का टाइम है। तो आप लोग मतलब बाहर निकले हैं? हाँ, तो बाहर निकले। सब्जी लेने के लिए निकले? बिल्कुल। चलिए बढ़िया लगा बात करके। तो भैया हम कोचिंग बताना चाह रहे हैं, इसमें मेरे भाई का मतलब 130 नंबर है UPSI में। मेरे बड़े भैया UPP में थे, 130 नंबर पाए। जहाँ तक है सिलेक्शन। हाँ नहीं हो जाएगा कट-ऑफ, मतलब जनरल में है ना? जनरल। हाँ फिर भी होना चाहिए क्योंकि लगभग बहुत 110 के आसपास कट-ऑफ हो सकता है जाए जनरल की। चलिए बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो भैया आपका नाम क्या है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा। तो आपका मतलब कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ के प्रॉपर निवासी हूँ, यहीं पर रहता हूँ। यहीं पर मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ये बताइए किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी तो ला कर रहा हूँ उस तरह PCSJ वगैरह देख। किस चीज़ की? PCSJ। अच्छा PCS की। अभी जल्दी में आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं? नहीं, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर हूँ। मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा मतलब यहीं आप ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर यहीं किए हैं? हाई स्कूल के बाद से मैंने यहीं पढ़ाई की है। मतलब रूम लेके रहते हैं या फिर आपका प्रॉपर पर ही रहता हूँ? अच्छा रूम पर। चलिए तो अभी मतलब आप कोचिंग वगैरह खोज रहे हैं? बस नहीं, इस बीच तो कोचिंग थोड़ा लो चल रही है तो हमने कोचिंग बंद कर दिया है। मैं लोकल सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन हो गया, मैं इस समय ला कर रहा हूँ फाइनल ईयर में। अच्छा लो, तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं आप? हाँ। बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भैया आपका नाम क्या है? संजय सिंह। संजय सिंह। तो आप कहाँ से, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट? चित्रकूट से। तो आप यहाँ पर किस कंपटीशन एग्जाम? यूपी टेट की। यूपी टेट की। तो मतलब अभी एग्जाम हुआ था आप लोग का? एग्जाम दिए थे 3 घंटे के, 2-2.5 घंटे का होता है एग्जाम पूरा दे के हाल से जैसे निकले 10 मिनट बाद पता चला कि मतलब पेपर लीक हो गया है। अब एग्ज़ाम रद्द है और जल्द ही मतलब अगली तिथि घोषित की जाएगी। और उसी दिन शायद घोषित भी हुई थी 26 दिसंबर। 26 हमने सुना। बट उसमें कोई डिसीजन अभी आया नहीं है। दिन ब दिन आए नोटिफिकेशन नहीं है? कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि मतलब इस डेट को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम चल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे हैं मतलब सीटेट भी डाले हैं, यूपी टेट भी डाले हैं, तो उन लोगों का एग्ज़ाम फंस सकता है ना। तो इसलिए हो सकता है कि
मेरे ख्याल से इस साल में यूपी टेट का एग्ज़ाम हो पाना बहुत मुश्किल है। अब ये महीना तो लगभग गया होने ही। वाला है एंड जनवरी में हो सकता है। और 16 दिसंबर से यूपी सीटेट वाला एग्ज़ाम चालू है और 12 जनवरी तक चलेगा, तो हो सकता है 12 जनवरी के बाद ही इसका कोई ना कोई डेट या 30 दिसंबर तक कोई ना कोई डेट निर्धारित की जा सकती है। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। तो भैया आप लोग का क्या नाम है? हम शैलेंद्र पाठक हैं, महुआ से हैं। अरे जी तो आपका? रोहित राजपूत, कहाँ से हैं? हम एमपी से हैं, मध्य प्रदेश। एमपी से यहाँ आए तैयारी करने की? हम यूपी से महुआ से हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल की? नहीं, हाँ सीजीएल का। हाँ? सीजीएल तो का मतलब कोचिंग वगैरह करते हैं या फिर 10 स्पीड कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन? कहाँ से? महुआ से। यहीं आसपास करते हैं कोचिंग? हाँ, 10 स्पीड कोचिंग सिविल लाइन से। अच्छा, सिविल लाइन। तो यहाँ आप मतलब अभी तो यहाँ ब्लड बैंक से कितना दूरी पड़ती होगी सिविल यहाँ लाइन? से कम 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ। 3 किलोमीटर। तो मतलब साइकिल से जाते हैं या टैक्सी वगैरह? साइकिल से जाते हैं। 3 किलोमीटर। हम देखें मतलब वहाँ आप सिविल लाइन के आसपास आपको रूम वगैरह नहीं मिला? वहाँ महंगा मिलता है थोड़ी, यहाँ से ज़्यादा महंगा मिलता है। मतलब इस एरिया में जो यहाँ ब्लड बैंक की एरिया है, राजापुर के आसपास की जो एरिया है, यहाँ पर आपको रूम थोड़ा रेंट कम मिलेगा। तो आप एक एवरेज बताइए कि यहाँ रूम आपको कितने तक मिल सकता है? कम से कम 3000 रुपये का मिल जाता है यहाँ। मतलब मिनिमम अगर चाहे आदमी तो यहाँ 3000-2800 तक रूम जो है 2500 तक भी मिल जाता है। मतलब ताकि कम खर्चे में जो है वो यहाँ पर 2500 रह रुपये सके। की रूम में रहते हैं। वैकेंसी निकलेगा वो कब तक निकलेगा आप बता सकते हैं इसका? किस चीज़ की? यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का शायद नोटिफिकेशन आने वाला है, यही दिसंबर लास्ट या जनवरी तक शायद जो है इसका ऑनलाइन होने लगे, क्योंकि हमने न्यूज़ शायद पढ़ी थी। तो चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोग को जो है आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड आपको वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। एंड यदि आपका कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।